सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, ये सुनिश्चित है। दिन के बाद रात्रि होगी ही होगी, ये सुनिश्चित है। यदि आज हम सुख में हैं तो कल हमारे जीवन में दुख आएगा आएगा और आएगा। परंतु वो आप पे बात है कि आप उस दुख के लिए कितना तैयार हो। कोई कह देता है ब्राह्मण देवता ये दुख की बात मत करो, ये दुख बहुत खतरनाक चीज है, बड़े बड़े परिवारों को उजाड़ देता है। दुख भी तो बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। परंतु जिसके साथ भगवान जगन्नारायण, भगवान लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, वो चाहे सुखी हो चाहे वो दुखी हो, उसका समय बहुत साधारण नियम से निकल जाता है। क्योंकि जिसने सुख में भगवान को याद किया होगा तो संसारी समझे या ना समझे, पर हमारे ये नरसिंह भगवान जरूर समझते कि बेटा मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ ही रहूंगा। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। परंतु सुख में याद करना बहुत जरूरी है। संसार का नियम है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जब आपके पास सुख हो खूब दान करो, खूब बढ़िया से, क्योंकि जब दुख आएगा तो तब भी आपको देना ही पड़ेगा। परंतु देने का वो क्रम बदल जाएगा। सुख में दोगे तो कैसे दोगे? झरे भंडारे में, ब्राह्मण देवता की सेवा में, संतों की सेवा में, संसार की सेवा में। परंतु जब दुख आएगा तो तुरंत कोई ना कोई आपातकालीन दुर्घटना, कोई ना कोई ऐसे दंड मिलने लग जाएगा जहां पर आपको बोध भी नहीं था, हमारे को वो धन नहीं लगना चाहता, और वहां पर भी धन लगेगा। इसलिए दुख में वो धन कम लगे तो सुख के समय पर दान में लगा दो वो धन। वाणी रसवती यस्या यस्या श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्या सफलम तस्य जीवनम। संत कहते हैं कि जीवन को सफल करने के 3 ही सूत्र हैं, याद रखना माताओं। वाणी रसवती यस्या, चाहे मेरा शत्रु आए चाहे मेरा मित्र आए, कोई भी आए, संकल्प बांध लो मुझे मीठा बोलना ही बोलना है। मेरे शत्रु तक को भी मेरी बात का बुरा ना लगे, ये संकल्प बांध लो। देखना दूसरा, यस्या श्रमवती क्रिया, मैंने जो कमाना है वो मेहनत से कमाना है। अनाप शनाप का धन मेरे पास ना आए। जो धन आएगा तो वो उजड़ेगा, क्योंकि धन की 3 गति शास्त्र में बताई गई है। कितनी गति? ध्यान से समझना। या तो धन नष्ट हो जाता है, या तो धन नष्ट हो जाता है, या तो धन दान में जाता है, या तीसरा भोगों में समर्पित हो जाता है। सबसे पहले भोग में, जब आपके पास धन आएगा तो आप घर की चीजें देखने लगोगे, घर के किनारे देखने लगोगे कि मेरे घर में ये चीज की कमी है, मेरे घर में ये चीज की कमी है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो कम है, ऐसा वैसा। वो सारा धन धीरे 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 उस भोग में समाप्त हो जाएगा। या तो धन दूसरा, कोई बीमारी लग जाएगी। बहुतों के प्रश्न होते हैं, ब्राह्मण देवता घर में बीमारी नहीं छूटती, नित्य इतने बड़े बड़े पूड़े आ जाते हैं, दवाइयों के पर्चों के लिखे जाते हैं, हम तो तंग हो गए ब्राह्मण देवता इन दवाइयों का खर्चा देते देते। तीसरा, दान में, लक्ष्मी या तो दान में जाएगी। कहीं पर किसी की जरूरतमंद है, कोई बीमार अवस्था में है, उसके पास धन नहीं है, बीमारी, तुम्हारे को धन दिया तुम दो। कहीं पर बहुत जरूरत है, उस जरूरत समय पर यदि धन को दिया जाए तो वो धन दान कहलाया जाएगा। परंतु लक्ष्मी जो सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है वो होती है केवल दान से। इससे
किससे होती है? यदि कथा पे ध्यान है तो जोर से बोलेंगे। किससे प्रसन्न होती है? किससे होती है माता? मुंडी तो घुमा दी, क्यों ध्यान नहीं? दान से प्रसन्न होती है, क्योंकि ऋग्वेद ने भी बोला है, हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजतस्तजा चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावा। सरोवर होता है ना, चलता हुआ पानी ही अच्छा लगता है, जो पानी खड़ा रह गया तो वो पानी गंदा ही होगा। ऐसे ही लक्ष्मी चलती भी अच्छी लगती है, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है। आ तो रही है पर जाने का मार्ग आपने अवरुद्ध कर दिया तो वो पानी इकट्ठा होगा, एकत्र होगा और धीरे 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 चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अब जहां कीचड़ होगा बताओ वहां बैठने का मन करेगा? बताओ, नहीं। वहां पर सूखे स्थान को ही बैठने का मन करता है। तो जहां लक्ष्मी अत्यधिक हो जाती है वहां कीचड़ ही कीचड़, दरिद्रता ही दरिद्रता दिखती है। कोई उस बेड में बीमार पड़ा है, कोई उस कमरे में बीमार पड़ा है, कोई मशीन खराब पड़ी है, कोई दुख में है, मकान है पर जर्जर अवस्था में है। परंतु एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है तो वो लक्ष्मी शुद्ध होगी। तो इसलिए लक्ष्मी को भगवान में समर्पण कर दो, भगवान के चरणारविंदों में रख दो कि हे प्रभु, ये लक्ष्मी मेरे पास जो आ रही है इसको आपने खर्च करना है। बस एक बार कह दो, प्रभु आपने खर्च करना है, तो समझ लेना कभी दान, कभी रोग में नहीं जाएगी। कहीं पर घर में कोई खर्चा आ जाए, बहुत बड़ा खर्चा आ जाए, तो मैं तो कहता हूँ नरसिंह भगवान शायद आपने इतने में ही टाल दिया, शायद इतने में ही टाल दिया। इसलिए बढ़िया 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 समय समय पर दान करते रहो। तो नियम को बदलो, ये परिवर्तन का नियम है।